हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले क्या होता है मैट्रिसेस? मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की ब्रैकेट में, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ब्रैकेट। मैट्रिसेस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कैसे होते होंगे? ब्रैकेट ऐसा वाला हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे। हाँ, और एक बात, जब भी हम मैट्रिसेस को डिनोट करेंगे तो हम मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज करेंगे। कैपिटल लेटर टू शो मैट्रिक्स। क्या यूज करेंगे? कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर ले लिया, मैट्रिक्स ए, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स में तो उसे ऑर्डर भी होगी, तो इसकी ऑर्डर होती है m/n। m/n इसका मतलब m मतलब होता है रोज एंड n मतलब होता है कॉलम्स। m मतलब होता है रो एंड n मतलब होता है कॉलम्स। तो यहां पर आ जाएगा 3/3 और यहां पर भी आ जाएगा 3/3। तो ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होती है नंबर्स की कैसी? ब्रैकेट में। और कैसे शो किया जाता है? इसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये दो टाइप के ब्रैकेट में लिया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है ये 3 6 7, ये जो नंबर्स है ये एलिमेंट्स का है। द नंबर्स इन मैट्रिक्स called elements of matrix। बहुत ही आसान है। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ब्रैकेट, ये होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो एलिमेंट है, एलिमेंट इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर्स से। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर्स से। मतलब इस 2 को डिनोट करना है तो हम ले सकते हैं A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये रही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 A22 A12 होगा। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब आ जाएगा 3। A13 इक्वल्स टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब आ जाएगा 4। जी हाँ, वही ऐसा ही हमने डिटर्मिनेंट में देखा था। इसी तरह से है ये मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, चलेगा। तो आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो हम देखेंगे पहला टाइप जो कि होता है रो मैट्रिक्स।
देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रो मैट्रिक्स, रो मतलब क्या होता है, ये हो गई रो। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि ओनली वन नंबर ऑफ रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, बस एक ही रो है, सिर्फ एक रो है। और कॉलम कितने कितने भी हो सकते हैं कॉलम। एग्जांपल में हम देखेंगे मैट्रिक्स ए है जिसमें एक ही रो है। देखिए अब इसको कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो गए। और रोज कितनी हो गई, खाली एक रो। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, जी हाँ इसकी ऑर्डर होगी m/n। मतलब m मतलब क्या, रोज, एंड n मतलब कॉलम्स, तो 1/6 ये हो गई इसकी ऑर्डर। उसके बाद आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी वही है जो रो मैट्रिक्स में था। इसमें अलग बात सिर्फ एक है, इसमें वन रो थी, इसमें वन कॉलम आ जाएगा। तो ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। देखिए इसमें एक ही कॉलम आ जाएगा और कितनी भी रोज आ सकती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स बी है जिसमें एक ही कॉलम आएगा, तो 5 6 7 8। तो इसमें कॉलम कितने आ गए, एक, और रोज कितने आ गई, 4। तो इसकी ऑर्डर क्या होगा इसका, 4/1, ये हो गया इसका ऑर्डर। ओके, इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। 3 नंबर है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा काम। जीरो मतलब ऑल एलिमेंट्स जीरो। तो इस मैट्रिक्स में क्या आएगा, ऑल एलिमेंट्स जीरो। क्या आएगा इसमें, ऑल जो एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। एग्जांपल में देखेंगे, मैट्रिक्स है ए, जिसके सारे की सारे एलिमेंट्स जो है वो आएंगे जीरो। तो ये होता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब आपने स्क्वायर तो देखा ही होगा। स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स आर इक्वल। ओके, तो मैट्रिक्स में भी यही होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज पहले लिखता हूं मैं,
number of rows equals to number of column. Number of rows equals to number of columns. एग्जाम्पल में देखेंगे मैट्रिक्स डी, इस बार अलग है, मैट्रिक्स P इक्वल्स टू 2 3 4 5, इसकी ऑर्डर आ जाएगी 2/2। तो क्या हुआ, जितनी रोज है 1 2, ये हो गई रो 1 और ये हो गई रो 2, उतनी ही हमें कॉलम मिलेगी C1 C2। मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या हो सकता है, होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 3/3 के ऑर्डर में भी आएगा। 3/3 के ऑर्डर में क्या आएगा, मैट्रिक्स क्यू 2 3 4 5 6 7 8 4 3, ऑर्डर आ गई 3/3। तो क्या हुआ यहां पर भी देखो, नंबर ऑफ रोज R1 R2 R3, नंबर ऑफ रोज 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आएगी। देख 1 2 और ये आ गई 3, C1 C2 और ये आ गया C3। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके बाद आएगा हमारा जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो हो गया, अब स्क्वायर के डायगोनल्स। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ए वाला डायगोनल अलाउड नहीं। मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक डायगोनल जो होता ए। देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या होता है, इसके ऑल जो एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनल के अलावा दूसरे होते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसे, ऑल एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, all the non-diagonal elements are zero। all non-diagonal elements जो है, तो सारे के सारे non-diagonal elements क्या होंगे, जीरो होंगे। देखेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डी जो है उसमें 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब यहां पर देखिए, ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ये सारे एलिमेंट्स डायगोनल हो गए। और ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इनका डायगोनल होता है क्या, नहीं होता, और इनका भी नहीं होता, इनका एंगल होता है। तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए ये 0 0 0 0 0 और ये भी 0 हो गया। तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स
5 नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स having all diagonal elements are same। क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? सिमिलर है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। मैट्रिक्स टू 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हो गया? बाकी एलिमेंट्स जो है वो 0 है। और स्केलर मैट्रिक्स कैसे हो गया? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सिमिलर टू ईच अदर है। इसके बाद आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है, तीसरा स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो कि सेम है एक्सेप्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर must be unity। क्या होनी चाहिए? जो कि डायगोनल एलिमेंट्स से सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू 1 चाहिए, 1 होने चाहिए। all diagonal elements all identity matrix is always a diagonal matrix but लेकिन all diagonal matrix are not identity matrix। और डायगोनल और स्केलर, ऑल स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ऑल स्केलर मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। और सभी के सभी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका एग्जांपल देखेंगे।
दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला 1 0 0 1, ये हो गया डिटरमिन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये हो गया मैट्रिक्स बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर but diagonal matrix and scalar matrix, but all diagonal and scalar matrix, diagonal and scalar matrices are not identity matrix, are not identity matrices. Okay, अब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मतलब इस मैट्रिक्स में कहीं पे तो भी एक ट्रायंगल है, कहीं पे भी तो एक ट्रायंगल है, लेकिन ये है कहाँ तो जानेंगे जल्द। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग all the lower element of diagonal, all the element below diagonal, all the elements below diagonal are 0 is called upper triangular matrix, is called upper triangular matrix. Okay, a matrix having all the elements below diagonal are 0। तो अपर ट्रायंगुलर, नाम अपर है लेकिन एलिमेंट्स जो 0 है वो सारे के सारे नीचे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। मैट्रिक्स ए 1 2 3 0 2 4 0 0 3, अगर यहाँ पे 0 आ गया, देखिए अगर ऊपर की साइड में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स में अगर 0 है, यही वाला 0, तो कोई भी मैटर नहीं। अगर नीचे 3 या 4 होगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पर 0 ही होना चाहिए। ये जो ऑल एलिमेंट्स है 0, ये मस्ट बी 0 होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब तो नाम में ही आप समझ गए होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है। तो हाँ, ये क्या है? मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स। अब क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर है तो ऑल द अपर एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स, अ मैट्रिक्स हैविंग all the elements upper the are 0। तो ये क्या होगा? कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर
देखिए हम एग्जांपल के साथ ही देखेंगे। मैट्रिक्स बी है जिसमें अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो है वो 0 है, 0 2 3 4 0 0 0 0 3। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डायगोनल के पास 0 आ गया, तो देखिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता है कि डायगोनल में आ जाए या फिर नीचे 0 आ जाए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ऊपर के हिस्से में जो है, ऊपर के ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो है तो ये हमें 0 चाहिए। नीचे कुछ भी डिजिट हो, कुछ भी एलिमेंट हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो उसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एक कंडीशन है, चलिए हम आगे देखते हैं उस कंडीशन को। क्या है कंडीशन? कंडीशन ऐसी है कि ऊपर जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे होने चाहिए। देखते तो अ मैट्रिक्स having a matrix A having Aij equals to Aj I। क्या है? अ मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, ऊपर के जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स नीचे होने चाहिए। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। मैट्रिक्स है ए जिसमें 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 7, यहाँ पर भी 7। देखिए ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ये क्या होगा? ये आई जे मतलब 2 के लिए क्या होगा A1 2 इक्वल्स टू, इसके लिए A2 1, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए दोनों भी एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर है। यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है? चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो हमने कुछ दिन पहले ही हमारा जो पहला वीडियो हुआ था उसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसमें हम देखेंगे अब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें। तो लेते हैं पहला एग्जांपल। अ मैट्रिक्स A is given that 1 2, चलिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है? तो ये देखिए हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये हो सकता है 1 2 3 4। अब हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? 2 वर्टिकल बार्स में इसे लिख दिया। डिटर्मिनेंट में जो है वो हमने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 जो हमने पहले किया था। 4 माइनस 6 इक्वल्स टू -2
2। तो ए हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब लेते डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में क्या होता है? मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। तो 1 2 3 4 3 2 1 2 1 ये हमें दिया है मैट्रिक्स। तो चलिए देखते, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उसे जैसे कि वैसे लिख लेना है, 1 2 और 3। फिर उसके आगे क्या करना है, इसे प्लस साइन लगाना है, इसे माइनस साइन लगाना है और फिर से इसे प्लस साइन लगाना है। फिर क्या करना है, 1 की रो और उनका कॉलम छोड़ देना है। मतलब रहा क्या, एक डिटर्मिनेंट छोटा सा, तो 3 2 2 1। फिर ये -2 में आगे लेता हूं, इसके पास क्या रहा, अब रह गए 4 2 1 1 प्लस 3, इसके पास रह गया 4 3 1 2 1 और 2। तो इस डिटर्मिनेंट को तो हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि ऊपर किया था। तो 1 into anything that is that thing, so 3 into 1 minus 2 into 2 minus 2 4 minus 2 plus 3 into 8 minus 3। तो इसका जवाब आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 minus 1 3 minus 4 minus 1 आ गया, -1 minus 2 into ये हुआ 2 minus 2 into 2 minus 4 और फिर यहाँ पर 3 into 8 minus 5 that is 5। 3 into 5 15 equals to 10। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब उसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सिंगल नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अलग है यहाँ पर। तो देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स में, तो आप सोचेंगे कि जैसे अपर ट्रायंगुलर में देखा था, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखा था, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था, वैसे सिंगुलर मैट्रिक्स का हो गया, ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नहीं, ये बात अलग है। सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन कुछ अलग ही किया है उन्होंने। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स हैविंग, जिसका सॉल्यूशन होगा हैविंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0। एक मैट्रिक्स है ए बोल के, अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसका सॉल्यूशन हम जब निकालेंगे, तो अगर वो 0 आ गया, अगर सॉल्यूशन 0 आ गया, तो ही वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहेगा, नहीं तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, otherwise is called non-singular। ओके,
ओके, a matrix having determinant A equals to 0 is called a singular matrix. Otherwise, that matrix is called non-singular matrix. Non-singular matrix कब आएगा? जब determinant is not equals to 0 आएगा, तब आ जाएगा non-singular matrix. इसके आगे है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? सिंपल है, रो को कॉलम में रख देना है और कॉलम को रो की जगह पर रख देना है। तो कैसे देखते, इसे डिनोट किया जाता है ए से, या फिर डिटर मैट्रिक्स टू द पावर टी। ओके, सो हमें एक डिटर मैट्रिक्स दिया है ए 2 3 4 5 6 7 और हमें बोला है इसका करो ट्रांसपोज। तो क्या करना है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या कर देना है? रो का कर देना है कॉलम, कॉलम का रो। तो कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 4 6 3 5 7, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 3 होना चाहिए, ऑर्डर 3। ये हो गई 3/2 और ये हो गया 2/3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस तरह से हमने देखे जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे और मैट्रिसेस का जो इंट्रोडक्शन था, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने देखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा